तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं कि अमेज़न की साइट अगर आपने देखी होगी तो इसके अंदर कोई एक स्लाइडर आपने देखा होगा, ठीक है? एक बार हम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। इस तरीके का स्लाइडर जो है ना, वो हम कैसे बना सकते हैं? तो ये स्लाइडर है हमारा, ठीक है? जो कि डेली जो चेंज होता रहता है। तो इस तरीके का स्लाइडर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? ये आज हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम फॉर्म कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, दिल्ली मार्केट, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपको यही साइट है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो इस तरीके का फॉर्म आता है या आप कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाओगे, कॉन्टैक्ट अस पे, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्म है एक्चुअल में बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है? ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्मार्ट स्लाइडर बनाएंगे, जो कि अभी हम अमेज़न की साइट्स पे देखा था इस तरीके का, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर आएंगे यहाँ से, और प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर आने के बाद हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्मार्ट स्लाइडर। दैन स्मार्ट स्लाइडर 3 के नेम से ये प्लगइन्स आ जाएगा, ठीक है? ये ब्लू कलर में आपको दिखता है, ठीक है? दैन इसे यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जो है हम इसे करने वाले हैं एक्टिवेट, ठीक है? अभी हमने स्मार्ट स्लाइडर डाउनलोड किया है और इसे हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, तो इसे लगाने वाले हैं होम पेज के अंदर। तो लास्ट अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट्स प्रिपेयर करा था जो कि हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ये जो वीडियो लग रही है ना, इस वीडियो के अंदर हम क्या लगाना चाहते हैं, स्लाइडर, ठीक है? तो ऐसा स्लाइडर आप बना सकते हैं। सिंपली हम जाएंगे, स्मार्ट स्लाइडर को हमने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे यहाँ से, और डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद डू नॉट गो टू डैशबोर्ड, यहाँ से जाएंगे। देन उसके बाद एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेम्पलेट्स मिलता है, तो इस टेम्पलेट्स को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे यहाँ से। डिलीट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास में 2 ऑप्शन आता है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जाने के बाद प्रोजेक्ट किस नेम से बनाना चाहते हैं वो, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट के नेम से क्रिएट किया। दैन इसकी जो हाइट है वो 600 के अप्रॉक्स है, तो इसका जो हाइट है वो हम 300 के अप्रॉक्स ले लेते हैं। बाकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 1200 ही रहती है, ठीक है? तो इसे हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने वाले, बस इसके हाइट के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो अमेज़न की साइट्स के अंदर जो हाइट्स है वो 200 से 300 के अप्रॉक्स है, ठीक है? ये जो आप हाइट देख रहे हो, ठीक है? तो सेम हाइट हम भी ले लेते हैं। दैन यहाँ से हमने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद अब हमें करना क्या है कि इस स्लाइड्स के अंदर जो भी हम ऐड करने वाले हैं ना, ठीक है? तो उसका हम शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्ट कोड ऐड करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, और इसका जो शॉर्ट कोड है ना, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद जो है हमारी साइड ओपन हो चुकी है। तो इस वीडियो पे आने के बाद इस एलिमेंट्स को यहाँ से करेंगे हम डिलीट, ठीक है? और डिलीट करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें सर्च करना है शॉर्ट कोड, ठीक है? तो आप कहीं भी लगा सकते हो। दैन इस शॉर्ट कोड को ड्रैग करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। दैन उसके बाद इसके अंदर शॉर्ट कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है? पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम पब्लिक करेंगे, और पब्लिक करने के बाद इस आइकन्स पे क्लिक करने के बाद हम अपनी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया है, तो डेट्स वाई यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एडिट पे जाएंगे यहाँ से, ठीक है? एडिट स्लाइड्स के अंदर ये बैक हो चुका है, तो वापस ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गो टू डैशबोर्ड्स, और ये अभी हमने बनाया है फर्स्ट के नेम से, तो एडिट पे जाएंगे यहाँ से, और एडिट के अंदर आने के बाद जो है हम पिक्साबे की वेबसाइट से कुछ इमेजेस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको पिक्साबे सर्च कर लेना है, चाहे आप एनफ्लैश कर सकते हो, ठीक है? तो जहाँ से भी आपको सही इमेजेस मिल जाए वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, क्योंकि मैं जो इमेजेस लेने वाला हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही लेने वाला हूँ, ठीक है? तो आप इमेजेस कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड, कोई भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप इमेजेस ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इमेजेस लेनी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे इमेज आप ले सकते हो, ठीक है? तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक किया। चाहे तो आप राइट क्लिक कर भी कर सकते हो। तो इस पर डाउनलोड्स पे क्लिक किया, तो डाउनलोडिंग करके ऑप्शन आ चुका है इसके अंदर। कैंसिल करते हैं इसे, तो ये डाउनलोड हो चुकी है। दैन इसके अलावा और भी इमेजेस आपको दिख जाएंगे, तो इनमें से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो वापस बैक करते हैं यहाँ से, एक इमेजेस हमने कर लिया डाउनलोड। दैन उसके बाद एक ये वाली इमेज रख लेते हैं, ठीक है? नहीं तो ये वाली इमेज ले लेते हैं। तो इस पर क्लिक किया, दैन क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स,
और इससे रिलेटेड हमें मल्टीपल इमेजेस दिख जाएंगे, तो वो इमेजेस हम वन बाई वन करके डाउनलोड करेंगे। तो कुछ ये वाली इमेज भी अच्छी लग रही है, तो इस एरर इमेज में कुछ एरर शो हो रहा है। देन उसके बाद ये वाली इमेजेस भी सही है, ये वाली इमेजेस भी सही है, तो ये वाली इमेज ले लेते हैं। दैन डाउनलोड्स पे क्लिक किया, देन उसके बाद 2 इमेजेस हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए। वापस से थोड़ा सा बैक करते हैं। देन उसके बाद एक इमेजेस हमारी ये वाली है, तो ईमेल मार्केटिंग वाली इमेजेस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो 3-4 इमेजेस आपको डाउनलोड कर लेना है, अब जिससे कि हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। तो ये इमेज नहीं हो रही तो कैंसिल कर लेते हैं। देन उसके बाद ऐड स्लाइड्स पे गए, इमेज पे गए, और इमेज पे जाने के बाद अपलोड फाइल्स के अंदर गए, और जितने भी अभी इमेजेस करी है वो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपली आप क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगी इमेज। दैन यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद अपलोड होने का हमें वेट करना है। तो जैसे इमेजेस डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। दैन यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब अगर हम यहाँ से इसे सेव करते हैं, ठीक है, तो सेव करने के बाद अगर हम वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो इसके अंदर कुछ इमेजेस यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अरे ये जो इमेजेस आ रही है ना, इसकी हाइट हमने 200 के अप्रॉक्स या 300 के अप्रॉक्स रखी थी। अगर आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। अब ये जो स्लाइडर है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको साइज चेंज करना है, 300 की जगह आपको 400 रखना है तो 400 रख सकते हो। दैन पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसकी हाइट बढ़ गई। अगर वापस से हाइट कम करनी है इसकी, तो हाइट यहाँ से कम कर सकते हैं। तो वापस से हमने सेव पे क्लिक कर दिया और पेज को रिफ्रेश किया, तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई, ठीक है। अब इसके जस्ट बराबर में हमारे पास में कंट्रोलर्स आते हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये जो आइकन देख रहे हो, सेम आइकन अगर आपको लगाना है तो कंट्रोलर्स के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे आइकन दिख जाते हैं, इनमें से किसी भी तरीके का आइकन ले सकते हो, ठीक है। जैसे सर्कल में लेना है या इनमें से कोई भी आइकन लेना चाहते हैं वो ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने ये ले लिया। देन उसके बाद इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। दैन होवर करने पे कलर कैसा चाहिए तो वो आप ले सकते हो। तो होवर करने पे बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ग्रीन रहेगा, होवर करने पे जैसे मैंने ऐड कर लिया वाइट। दैन यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आइकन आ चुका है, ठीक है। होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है, तो ग्रीन वाइट की जगह इसे हम रेड टाइप में ले लेते हैं। दैन सेव किया, दैन पेज को रिफ्रेश किया, तो जब भी होवर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने एक छोटा सा एनिमेशंस बना लिया। बाकी इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको साइज़ पे आना है। दैन यहाँ से आपको साइज़ इंक्रीज़ कर लेना, जैसे 500 किया, 500 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी रीसाइज़ करना है तो यहाँ से रीसाइज़ कर सकते हो। तो सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई। कम होने के बाद कंट्रोलर्स पे वापस आते हैं। अगर आपको बुलेटेड पॉइंट चाहिए तो बुलेटेड पॉइंट ले सकते हो। बुलेटेड पॉइंट क्या होगा, नीचे में छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। दैन उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट बार चाहिए, ठीक है, इस तरीके का इमेज के जस्ट नीचे, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट बार आ चुका है। अगर आपको फुल विड्थ में चाहिए, इस टाइप में चाहिए तो ये ले सकते हो। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। दैन उसके बाद सेव पे क्लिक करना है और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है वो टेक्स्ट बार आ जाएगा। देन आप अगर इसको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ पे क्लिक कर देना। अगर आपको थंबनेल चाहिए तो थंबनेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। थंबनेल पे आने के बाद यहाँ से इसे सेव करेंगे, दैन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे थंबनेल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन लगाना है तो आप इस तरीके का लगा सकते हो। उसके बाद ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो यहाँ से। दैन शेडो लगानी है तो शेडो आपको मल्टीपल मिल जाता है, तो इनमें सब किसी भी तरीके का शेडो यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने ये वाला शेडो लिया। दैन उसके बाद सेव किया, दैन पेज को रिफ्रेश किया तो ये शेडो आ चुका है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड्स के अंदर ऐड हो चुका है शेडो। चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको हटाना है तो यहाँ से सिंपली ऑफ करना है। दैन उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। दैन उसके बाद पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो शेडो यहाँ से हट चुका है। हटने के बाद एनिमेशंस के अंदर आते हैं। तो एनिमेशंस बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है। अगर आप फेड लगाना चाहते हो फेड लगा सकते हो। तो पेज को हमने रिफ्रेश किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे इस तरीके से फेड आ जाएगा। अगर आपको दोबारा एनिमेशन चेंज करना है तो आप वर्टिकल रिवर्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। तो मैंने वर्टिकल लिया था। दैन उसका पेज को रिफ्रेश किया तो अब जो हमारा एनिमेशन है हमारा कुछ वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है। वर्टिकली के बाद ऑटो प्ले करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि कुछ सेकंड्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एनिमेशंस
ऑटो प्ले हो तो इसको अनेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 8 सेकंड होता है, अगर आप 2 सेकंड करना चाहते हो तो 2 टाइप कर देना है। देन सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया। अभी ये होगा क्या कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हर 2 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक जो स्लाइड्स है वो मूव करेगा। अब आप क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्लाइड कर होता चले जाएगा। अगर आप मूव करना चाहते हो मूव भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद ऑप्टिमाइज़ के अंदर कुछ खास ऑप्शन आता नहीं है। देन स्लाइड्स के अंदर भी कुछ खास ऑप्शन आता नहीं। बेसिकली आप साइजेस कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ब्लर फिट करते हो तो जितनी उसकी इमेज होगी उसकी इमेज के अकॉर्डिंग आएगा, बाकी एरिया ब्लर कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो हमारा फिल ही रहता है, ठीक है। अगर आप इनमें से जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हो, अदरवाइज़ हम सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या ऐड करेंगे, अभी तो हमने इसको होम पेज में ऐड कर लिया, बाकी आप जिस भी पेज में जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो सिंपली आपको शॉर्ट कोड ऐड करना है, ठीक है। शॉर्ट कोड वही आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसका ये शॉर्ट कोड कॉपी कर लेना है और जिस भी पेज में आप ऐड करना चाहते हो, जैसा एग्जांपल के तौर पे मुझे होम पेज के अंदर जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। होम पेज के नेम से हमारे पास में एक है, तो एडिट पे गए यहाँ से और एडिट के अंदर आने के बाद, ठीक है, सिंपली यहाँ पे आना है और प्लस पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। देन उसके बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट, देन यहाँ से करेंगे सेव। देन व्यू करने के बाद देखना चाहते हो तो देख सकते हो इसका आउटपुट, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो वो जो अभी शॉर्ट कोड लगाया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी शॉर्ट कोड जो है वो प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम बैक करेंगे यहाँ से और बैक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो अभी हमने स्मार्ट स्लाइडर बनाना सीखा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो स्लाइड्स के अंदर, एग्जांपल के तौर पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए वापस हम डैशबोर्ड पे आएंगे, स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड पे। देन उसके बाद गो टू डैशबोर्ड्स, उसके बाद हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप एडिट पे क्लिक करने के बाद हमें ना जिन भी स्लाइड्स के ऊपर एडिट करना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे जैसे इस वाले एडिट पे करना है तो इस इमेज पे हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो इमेजेस पे एडिट करने का मतलब ये है सिंपल सा कि हम उसके ऊपर बटन्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट है, वो जो बटन्स है, उसको हम क्लिकेबल बनाएंगे ताकि हम जब भी कोई कस्टमर या कोई भी ऑडियंस उस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट वो न्यू पेज पे चले जाए। तो हेडिंग्स लेंगे, हेडिंग्स हमें क्या चाहिए, तो हेडिंग्स के अंदर मैंने टाइप कर लिया जैसे एसईओ सर्विस, ठीक है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, 2026। उसके बाद लिंक्स किस पेज का देना चाहते हो, तो इसी पेज का हम लिंक देना चाहते हैं तो डायरेक्ट कस्टमर जो है वो इसी पेज पे आ जाए, हम ये चाहते हैं। कलर्स दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, तो कलर्स हम यहाँ से इसे ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब दिखने के लिए ना इसके बैकग्राउंड में हम कुछ कलर्स ऐड कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट कर देते हैं, शो होना स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद बॉर्डर्स ऐड करना है तो बॉर्डर्स ऐड कर सकते हो यहाँ से। देन उसके बाद रेडियस देना है तो रेडियस आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। रेडियस देने के बाद बॉर्डर्स का कलर्स कैसा रखना चाहते हो तो कलर्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना चाहते हो तो फॉन्ट का जैसा भी आपको स्टाइल रखना है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली जिसे हम बोलते हैं तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। साइज़ कैसा रखना चाहते हो, साइज़ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। दैन यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद हम पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, किस पेज पे लगाया हमने, इस पेज पे लगाया, ठीक है। तो एक बार हमें शॉर्ट कोड को रिफ्रेश करना पड़ेगा, या तो एक बार हम होम पेज पे देख लेते हैं। ये आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद इसके नीचे जस्ट हम एक बटन लगाना चाहते हैं तो बटन आप लगा सकते हो। वैसे हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे पैराग्राफ चाहिए टेक्स्ट बार, तो टेक्स्ट बार यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब टेक्स्ट बार के अंदर और क्या क्या ऐड करना चाहते हो तो इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक कर लेते हैं फिलहाल के लिए, सॉरी फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल हम अरेंज रख लेते हैं। देन उसके बाद साइज़ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम ग्रीन कर लेते हैं यहाँ से, और इसका जो फॉन्ट का जो कलर्स है वो हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद बॉर्डर्स आप कितना रखना चाहते हो, बॉर्डर्स आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर का रेडियस आप कितना रखना चाहते हो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद मार्जिन पैडिंग जैसी चीज़ें आती तो वो हम चेंज नहीं करने वाले, आप चेंज करके एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और यहाँ से इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद हम चेंजेस देखेंगे क्या चेंजेस हुए, तो हुए क्या है इसके अंदर।
तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है चेंजेस होने में, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपली आप देख भी सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन आता है, ये रहा चेंजेस, ठीक है। देन क्लोज कर दें, यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रीव्यू करने, ठीक है, तो प्रीव्यू करके देख सकते हो। तो अभी हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद हमने एक स्लाइडर डिज़ाइन कर लिया, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो इसके अंदर। प्लस पे आपको सिंपली आना, देन यहाँ से क्रिएट करना, देन उसके बाद शॉर्ट कोड ऐड करना है, और आप कहीं से भी ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद करना क्या है कि हमें वापस आना है और यहाँ से हम फॉर्म्स बनाने वाले हैं। तो फॉर्म्स बनाने के लिए सबसे पहले ऐड प्लगइन्स के अंदर गए, और यहाँ से आप किसी भी तरीके का फॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो निंजा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो निंजा फॉर्म आपको सर्च करना है, देन उसके बाद निंजा फॉर्म आ चुका है, ठीक है। उसके बाद WP फॉर्म यूज़ कर सकते हो, या आप फ्लड फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं, आप किसी भी फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फॉर्म निंजा को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबका जो स्टेप्स है ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत आपको हो सकता है फीचर्स आगे पीछे मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा किसी में मिल जाए, थोड़े कम मिल जाए, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट फीचर सब में सेम ही होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से अपने निंजा के डैशबोर्ड के अंदर, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम यस कर लेते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो इस फॉर्म का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को यूज़ करने के लिए सिंपली ये जो शॉर्ट कोड दिख रहा है, इस शॉर्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में काफ़ी सारे पेजेस होंगे, तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और किस पेज के अंदर हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ऑल पे जाते हैं और यहाँ पे ना एक कॉन्टैक्ट अस हमने काफ़ी पहले बनाया है, तो आप किसी भी पेज पे वैसे बना सकते हो। तो कॉन्टैक्ट अस का जब ऑलरेडी हमारे पास पेज है तो इसी पेज पे हम बना लेते हैं। तो एडिट पे गए यहाँ से, और एडिट पे आने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट पे सेव पे क्लिक करेंगे। देन अगर आप व्यू करके देखना चाहते हो व्यू करके देख सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ ऐसा मिलता है। अगर आप खुद का बनाना चाहते हो तो खुद का बना सकते हो। खुद का बनाने के लिए करना क्या है, तो हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं, आप इनमें से किसी भी फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ब्लैंक लेते हैं क्योंकि हम बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाने हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे इनमें से हमें क्या क्या चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद सिटी या फ़ोन नंबर ऐड करना है, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद एड्रेस चाहिए तो एड्रेस आप डाल सकते हो, ठीक है। एड्रेस अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ऐड कर सकते हो। तो एड्रेस को नीचे रख लेते हैं। देन उसके बाद कन्फर्मेशन वो सब हम ध्यान देते हैं। देन उसके बाद जो है इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी ऐड ही कर लेते हैं, ठीक है। इमेज कस्टमर इमेज डाल सकते हैं यहाँ से। देन उसके बाद कंट्री वंट्री ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो एक लास्ट में एक सबमिट बटन हम ऐड कर लेते हैं, लास्ट में नेक्स्ट। देन उसके बाद सेव पे गए। देन यहाँ से पब्लिश पे क्लिक किया। फॉर्म आप किस नेम से बनाना चाहते हो, तो यहाँ से हमने बना लिया एज अ डेमो के लिए, ठीक है। आप किसी भी नेम से बना सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन सेव किया। देन यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद ये जो डेमो वाला है इसका हम शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप एलिमेंटर से भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली वहाँ पे भी आपको शॉर्ट कोड सर्च करना है, ठीक है। यहाँ जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो, प्लस पे गए, देन यहाँ पे शॉर्ट कोड दिखेगा, ठीक है, या तो नहीं दिखा तो सर्च पे करना, देन पेस्ट किया और यहाँ से हमने सेव किया, ठीक है। अब सेव करने के बाद दिखेगा ऐसे, तो इसके लिए व्यू पेज पे क्लिक कर लेना। तो इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो। आप यहाँ से इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हो। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप फिल करते हो यहाँ से, ठीक है। फ़ोन नंबर आप रैंडम कुछ भी एंटर कर लेना, ठीक है, जैसे रैंडम हमने एंटर कर दिया। देन एड्रेस हमने रैंडम कुछ भी एंटर कर दिया फिलहाल के लिए एज ही। देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो सबमिट हमारा हो गया। सबमिट होने के बाद हमें दिखेगा यहाँ पे, तो सबमिशंस के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो जो भी आप डिटेल डालोगे तो वो हमें सबमिट के अंदर दिख जाएगा। तो हमें सिंपली कॉन्टैक्ट या जिस भी अकॉर्डिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो चेक करते हैं। डेमो हमारा यहाँ पे आ चुका है, जो अभी हमने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज ट्रेस करके हटा डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। अभी हमने जो बनाया वो 2 चीज़ें बनाई थी मोस्टली, एक स्मार्ट स्लाइडर और एक हमने फॉर्म्स बनाया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।